अरे आनंद, तू आज शक्ति दीदी की याद कैसे आ गई? दीदी नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भगवान करे बहुत जल्दी तेरे घर में किलकारी गूंजे। और सुन, बधाई लेने मैं खुद आऊंगी। पर दीदी एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछ। मैंने सुना है कि जब आप जैसे किन्नर आशीर्वाद देते हैं तो बहुत फलता फूलता है। आपने भी अभी कहा कि मेरे घर में किलकारी गूंजे, लेकिन मेरा घर तो टूटने की कगार पर है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? पिछले 15 दिनों से सपना ने बहुत परेशान कर रखा है। बात तलाक तक पहुंच गई है। मैं चाहता हूं मैं सबको साथ लेकर चलूं, लेकिन वो मेरे माता पिता की इज्जत ही नहीं करती। वो मेरी बातों को बिल्कुल समझती ही नहीं है। ऐसा कर, मैं तेरे साथ चलती हूँ, फिर वो कुछ भी नहीं बोलेगी, पक्का? हाँ दीदी, चलो, शायद आपकी बात का उस पर कोई असर हो। ठीक है, चलो। अरे दीदी, आप? दीदी नमस्ते। खुश रहे, खुश रहे। भगवान करे बहुत जल्द तेरे घर में किलकारियां गूंजे। दीदी, आज कैसे आना हुआ? आज मैं तुझसे ही बात करने आई हूँ। मुझे सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? दीदी, मुझसे क्या पूछ रहे हो? इनसे ही पूछो कि क्या चल रहा है। मैं इससे पूछ चुकी हूँ, लेकिन मैं अब तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तो सुनिए दीदी, अगर इनके रिश्तेदार आते हैं तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, और अगर मेरे रिश्तेदार आते हैं तो ये मुंह फुला के बैठ जाते हैं। अरे, ये मेरे माता पिता की बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं और अपने माता पिता को सलाखों पे बिठा के रखते हैं। बताइए, ये बात सही है? मैं मुंह फुलाता हूँ? अरे, जो तुम मेरे माता पिता की बात बात पर बेइज्जती करती हो, वो क्या है? वो अपने बेटे के घर पे नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अरे यार, तो ढंग से रहे ना, अपना काम खुद भी कर सकते हैं, हमेशा मुझे क्यों बोलते हैं? अच्छा, इस उम्र में वो अरे बस करो, चुप करो दोनों। मैं यहाँ तुम्हारा झगड़ा कराने नहीं, झगड़ा सुलझाने आई हूँ। याद है जब तुम दोनों की शादी हुई थी तो मैंने ही आशीर्वाद दिया था और कहा था जब 2 से 3 हो जाओगे तो फिर से आऊंगी। 2 से 3? दीदी, आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब जब बच्चा होगा तो बधाई लेने आऊंगी ना। मिठाई दोगे, कपड़े दोगे, शगुन दोगे। अगर तुम दोनों तलाक ले लोगे तो तीसरा तो कभी होगा ही नहीं। ये तो मेरे पेट पे लात मारने की बात हुई ना। अच्छा, एक उदाहरण देती हूँ। बाजार जाना और अंगूर खरीदना, एक तरफ गुच्छा है और एक तरफ सड़े गले बिखरे हुए अंगूर। बता, दोनों में से कौन सा लेगी? ये तो सीधी सी बात है ना दीदी, गुच्छा ही लेंगे। हाँ दीदी, गुच्छा ही अच्छा होता है। तो समझो, परिवार भी ऐसा ही होता है। जो संगठित होता है उसमें स्वाद भी होता है और शक्ति भी होती है, लेकिन जो बिखर जाए उसे कोई पूछता तक नहीं। दीदी, मैं भी चाहता हूँ कि पूरा परिवार साथ चले, लेकिन ये साथ ही नहीं देती है। दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी भी इज्जत हो, मेरे परिवार की भी इज्जत हो, मेरे रिश्तेदारों की भी इज्जत हो और मेरे माता पिता की भी इज्जत हो। बस यही समझने की बात है बेटा। रिश्ते नाजुक धागों की तरह होते हैं। उन्हें प्यार, सम्मान और समर्पण चाहिए। एक दूसरे को समझो, माफ करो और एक साथ चलो। और याद रखना, तलाक हल नहीं होता, दर्द होता है। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे रिश्ते को बचा लिया। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब हम साथ में रहेंगे। अब दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगली बार आओ तो 2 से 3 हो जाना, ताकि मैं पूरी मंडली के साथ आके तुमसे बधाई लूं। अरे, दीदी के लिए चाय तो बना लाओ। हाँ। नहीं नहीं, रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं। अगली बार लाडला होगा ना तो चाय के साथ शरबत भी पीऊंगी। चाय के साथ शरबत?